Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10. यहाँ पर 10 चैप्टर में एक्सरसाइज 10.1 है जो हमारी किससे रिलेटेड है, रुपीज और पैसे से रिलेटेड है। और आजकल आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि छोटे से बच्चे से लेके और बड़े तक हर किसी को पैसा बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो रियल लाइफ की हकीकत है वो भी यही है कि बिना पैसों के हमारा कोई भी काम नहीं चलता। तो यहाँ पर आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी किससे रिलेटेड है, रुपए और पैसे से रिलेटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ फार्मर सेल्स वीट फॉर 2058 रुपीज 25 पैसे कि एक किसान ने अपनी गेहूं बेची 2058 रुपये और 25 पैसे में। उसके बाद एंड कॉर्न मैंने होता है मक्का, और इतने रुपए में बेचा उसने मक्का। फॉर हाउ मच मनी ही हैज सोल्ड टोटल ग्रेन, कितने रुपए का उसने टोटल अपना अनाज बेचा। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, रुपए के नीचे रुपया लिखना है और पैसे के नीचे हमें क्या लिखना है, पैसा लिखना है। तो सबसे पहले हम हमारी एक्सरसाइज में लिखते हैं 10.1 हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, अ फार्मर सेल्स वीट, गेहूं उसने बेचा है कितने रुपीज का, 258 रुपीज। और यहाँ पर हमने पैसे की जगह पॉइंट लगा दिया और हम यहाँ ऊपर की तरफ लिख लेंगे, यहाँ पर ये हमारा रुपीज है और ये है हमारे पैसे। इसके बाद अ फार्मर सेल्स कॉर्न, उसने अपना मक्का बेचा। मक्का कितने रुपए का है, 1154.50 पैसे। अब उसने पूछा है हाउ मच मनी ही हैज सोल्ड टोटल ग्रेन, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल ग्रेन जो उसने बेचा उसका पैसा निकालना है हमें, टोटल ग्रेन मनी, उसने जो टोटल अनाज बेचा उसका पैसा निकालना है। तो हम इसको करेंगे ऐड, 5 और 2 हो गया हमारा 7। इसके बाद 8 और 4 हो गया हमारा 12, 1 कैरी लगाई, 5 और 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 1 हो गया हमारा 2, 2 एंड 1 हो गया हमारा 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे he has sold 3212 rupees and 75 पैसे टोटल ग्रेन्स। उसने जो पूरा अनाज बेचा उसको मिले हैं 3212 रुपीज एंड 75 पैसे। इसके बाद इन रुपयों पैसों को अलग अलग लिखने से हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जो रुपए हैं वो इधर की तरफ है और पैसे इधर की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, अ शॉपकीपर वेंट टू द मार्केट, एक दुकानदार बाजार में जाता है विद 8575 रुपीज, उसके पास 8575 रुपीज और 75 पैसे है। आउट ऑफ दीज, इन पैसों में से वो क्या करता है, ही पेड 5052 रुपीज 25 पैसे फॉर क्लोथ। एक शॉपकीपर दुकान में गया, वो इतने रुपए लेके गया, लेकिन वहाँ दुकान में जाने के बाद उसने कपड़ा खरीदा, तो कपड़े के लिए तो दिए उसने इतने रुपए, एंड 2070 रुपीज 25 पैसे फॉर ग्रोसरी। फिर उसने घर का सामान खरीदा और घर के सामान में उसने दिए इतने रुपए। नाउ हाउ
मच मनी ही लेफ्ट फॉर द शॉपकीपर। अब उसके पास कितना पैसा बचा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लिखते हैं हमारा शॉपकीपर पेड मनी फॉर क्लोथ्स। कपड़े के लिए दिए तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज और यहाँ पैसे, तो यहाँ आएगा 5052 और पॉइंट लगा देंगे 25 पैसे। उसके बाद उसने पैसा दिया ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी के लिए उसने दिया 2070.25 पैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम उसका टोटल पेड कि उसने कितने रुपए दिए हैं। 5 and 5 0 2 2 1 4 पैसे इधर की तरफ हो गए हमारे 2 5 और 7 हो गया 12, 1 कैरी, 1 का 1 रह गया और 5 और 2 हो गया 7। अब उसने खर्च किए हैं 7122 रुपीज़ और 50 पैसे। अब हमारा जो क्वेश्चन है अभी फिनिश नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखा है कि वो जब मार्केट गया था वो इतने रुपए लेके गया था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शॉपकीपर के पास टोटल मनी कितनी थी, टोटल मनी ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार के पास जो टोटल पैसा था, यहाँ फिर हम रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ हमने लिखे पैसे, तो उसके पास टोटल रुपीज़ थे 8575 रुपीज़ और 75 पैसे थी। अब ही पेड, उसने खर्च कितना किया, उसने खर्च इतने रुपए किया 7122.50। अब हमें बताना है कि उसके पास कितना रुपया बचा, तो वो क्या आएगी, लेफ्ट मनी, उसका बचा हुआ वो पैसा होगा। अब उसके पास कितना बचा है, तो ये बताने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 5, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट लग गया, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 7 गया 1। हम यहाँ लिखेंगे he had 1453 rupees and 25 पैसे लेफ्ट। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 1453 रुपये और 25 पैसे बचे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, ये हमें करना है सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, रुपए और पैसे लिखने हैं। तो हम इसको करते हैं हमारे सोल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सोल्व इट। सबसे पहले हमें दे रखा है 525 रुपीज़, यहाँ हम लिखेंगे रुपीज़ को और यहाँ हम लिखेंगे पैसे। यह हमने पॉइंट लगा लिया 25 पैसे और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 13 से। अगर आपको 13 की टेबल आती है तो आप इसको एक साथ कर सकते हो, नहीं तो हम क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15। फिर हमने क्रॉस लगाया 5, 2 का 2। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना
कि ये जो डिजिट है, डिजिट के नीचे ही जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे उसी तरीके से आएगा 5 2 5। हमने ऐड किया 5 7 5 12, 1 कैरी इधर आएगी, 5 2 7 और 1 8, 7 5 12, 5 2 7 और 1 8, 5 1 6। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 6 8 28 रुपीज 25 पैसे। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए इस सवाल को। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि रुपए पैसे लिखकर हमने पॉइंट लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे हमने पॉइंट अपने लिए लगाया है ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी डिजिट कहाँ पर अलग हुई है। तो पैसे हमने इधर लिखे थे, रुपए इधर लिखे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही जो इधर की तरफ है ये हमारे पैसे हैं और आगे जो बच गया वो हमारे रुपीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, वो भी मल्टीप्लाई ही करना है। हम यहाँ लिखेंगे रुपीज और यहाँ पर हमने लिखा पैसे। तो रुपीज हमारे पास दे रखे हैं 507 रुपीज एंड 75 पैसे हैं और मल्टीप्लाई बाय 16। 6 5 जा 30, 3 कैरी लगाया, 6 7 जा 42, 42 और 3 हो गया 45, 4 कैरी इधर आ जाएगा, 6 7 जा 42, 42 और 4 हो गया हमारा 46, 6 5 जा 30, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, फिर 1 को 7, फिर 1 को 7, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 0 का 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया 5 का 5, 0 5 और 5 हो गया 10, 1 कैरी लगाया, 6 7 13, 13 और 1 14, 1 कैरी, 6 और 1 8, 8 और 4 12, 1 का 1, 5 3 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8124 रुपीज और यहाँ पर 0 पैसे लिखने की हमें नीड नहीं है क्योंकि 0 पैसे नहीं लिखे जाते। 0 के बाद अगर 1 भी होता है तो भी हम उसमें पैसों में लिखेंगे, बट खाली 00 को हम पैसों में नहीं लिखते। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है, सेम पोजीशन से हम यह लिखेंगे रुपीज एंड पैसे 899 रुपीज एंड 50 पैसे और मल्टीप्लाई बाय 17। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले हमें ये देखना है कि हमने जो लिखा है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लिखा है या नहीं लिखा। इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 63 के अंदर 6 को ऐड किया तो 66 हो गया, 7 9 जा 63, 63 को 6 ऐड किया तो 69, 7 8 जा 56, 56 के ऐड किया तो 62, मल्टीप्लाई किया 0 5 9 9 एंड 8, 0 5 6 5 11, 1 9 9 18, 18 और 1 19, 9 1 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 8 6 14, 14 1 15। हम यहाँ पर लिखेंगे 15,291 रुपीज एंड 50 पैसे। इसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट 4 नंबर पे, इसमें भी हम सेम लिखेंगे रुपीज एंड पैसे। यहाँ पर हमें दे रखा है 726 रुपीज एंड 72 पैसे मल्टीप्लाई बाय 19, 9 2 जा
18, 9 7 जा 63, 63 और 1 हो गया 64, 9 6 जा 54, 54 और 6 हो गया 60, 9 2 जा 18, 18 और 6 हो गया 24, अगेन 9 7 जा 63, 63 एंड 2 65, 2 7 6 2 7। इसके बाद हम इसको करेंगे ऐड। ये हमारा आ गया 8 6 7 10, 1 कैरी, 5 2 7 1 8 और 6 और 7 हो गया हमारा 13। तो हम इसको लिखेंगे 13,807 रुपीज एंड 68 पैसे। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 13 वुमेन ऑफ गोरिल्ला विलेज गोट 35,755 रुपीज 20 पैसे फॉर बाइंग सेविंग मशीन अंडर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। एक गांव के अंदर गोरिल्ला विलेज जो है, गोरिल्ला विलेज में 13 औरतों को इतने रुपए मिले हैं और इतने पैसे क्या खरीदने के लिए? सिलाई मशीन खरीदने के लिए। किसके तहत मिले हैं उनको? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, स्वरोजगार योजना के तहत। हाउ मच मनी ईच वुमेन, अब हर एक औरत को कितने कितने रुपए मिले हैं ये हमें बताना है। जब हमें बहुत सब में किसी एक पर्सन का निकालना हो तो हम उसको करते हैं डिवाइड। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा 13 वुमेन गॉट रुपीज। 13 वुमेन को कितने रुपए मिले हैं? 35,755 रुपीज एंड 20 पैसे मिले हैं। ये हमारा रुपीज है और ये पैसे हैं। अब यहाँ पर बताना है कि एक औरत को कितना मिला। जब हमें एक का निकालना होता है तो हम उसको करते हैं डिवाइड, डिवाइडेड बाय 13। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 35,755 20 रुपीज हमें 20 पैसे हैं, डिवाइड बाय 13। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी 13 की टेबल को लिखेंगे। यहाँ पे हम रफ वर्क डाल लेते हैं अपना एक साइड। 52 65 78 91 104 117 एंड 130। अब यहाँ पे 35 इस टेबल में नहीं आता, 39 है जो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो 13 2 जा 26। यहाँ कैरी लिया 15, 15 में से 6 गया 9, हमने उतारा 7। इस टेबल में 97 नहीं है, इससे छोटा 91 है। डिवाइड में कभी भी बड़ी डिजिट नहीं लिखी जाती, हमेशा उसके छोटी डिजिट आती है। तो 91 है 7 पे, 13 7 जा 91, 7 में से 1 गया 6, हमने उतारा यहाँ पर 5 को। 13 5 जा 65। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, नेक्स्ट डिजिट हमने उतारी है यहाँ पर 5 को, बट 13 की टेबल में 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर 0 लगाएंगे और 2 को हम नीचे लेके आएंगे। 13 4 जा 52 और यहाँ बच गई है 0। जब भी हमारा कोई भी डिजिट बच जाती है और वो डिवाइड नहीं होती तो हम ऊपर की तरफ 0 लगा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ईच वुमेन
got 2750 rupees and 40 पैसे कि हर एक औरत को 2750 रुपये और 40 पैसे मिले थे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो डिजिट दे रखी है, ये डिजिट मैंने आपको पहले जो एक्सरसाइज की थी उन सब के अंदर मैंने आपको ये सिखाई हुई है, लेकिन हम दोबारा से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारी ये डिजिट कैसे रिटर्न की जाती है। तो सबसे पहले हम इन डिजिट को हमारे साइड में रिटर्न करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सुजल bought 5 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ एंड 50 पैसे पर केजी। 1 kg का रेट हमें दे रखा है 45 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सुजल ने खरीदे हैं यहाँ पर 5 kg राइस सॉरी। इसके बाद उसने 3 kg खरीदी है शुगर और 1 kg का रेट यहाँ पे दे रखा है 28 रुपीज़ एंड 60 पैसे। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 245 रुपीज़ एंड 60 पैसे। अब उसके पास 245 और 60 पैसे बचे हैं। फाइंड आउट द टोटल मनी ही हैड इन द बिगनिंग। तो हमें वो अमाउंट बताना है जो स्टार्टिंग में उसके पास था। मतलब कि आपको कोई पैसे देता है और मार्केट से सामान लाने को कहता है कि इतने केजी ये लाना और इतने केजी ये लेके आना। तो सबसे पहले हम जो हमारी यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है, जो नंबरिंग दे रखी है, हम सबसे पहले तो इनको रिटर्न करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखना, ये आपका 3 है और ये 6 है। 6 का मुंह इधर की तरफ है तो भी इधर घुमा हुआ है और 3 का इधर की तरफ है तो ये इधर है। इसके बाद आता है आपका 7 8 8 के बाद आपका आता है 9 और 9 के बाद आ गया आपका 10। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है 1 kg रेट ऑफ राइस। राइस का 1 kg रेट कितना दे रखा है 85 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब यहाँ सुजल ने खरीदा था 5 kg। सुजल बॉट 5 kg। तो उस 5 kg का रेट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें बीच में पॉइंट लगा के करना है तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ रुपीज़ इस तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको 5 इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको 5 ये वाला लिखना है। 5 0 0 5 5 जा 25। यहाँ आप गया 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 2 हो गया हमारा 27। फिर 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 हो गया हमारा 22। ये आ गए हमारे। इसके बाद हमें दे रखा है शुगर का रेट, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ 1 kg शुगर इज। 1 kg का जो हमें रेट दे रखा है वो कितना है 28 रुपीज़ एंड 60 पैसे। हमने यहाँ रुपीज़ लिखा। और सुजल ने खरीदी कितनी थी 3 kg। सुजल बॉट 3 kg ऑफ शुगर। तो 3 kg का सेम मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 0
0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और 1 हो गया आपका 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 हो गया हमारा 8। अब सुजल ने क्या करा है, इतने रुपए तो दिए उसने किसके, राइस की, और इतने रुपीज उसने दिए हैं किसके, शुगर के। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ही ऐड करते हैं। टोटल स्पेंड मनी, जो उसने खर्च किया है वो रुपया, रुपीज एंड पैसे 2 2 7 5 0। उसके बाद उसने शुगर पे जो खर्च किया वो है ये। अब हम इसको कर देते हैं ऐड, क्योंकि इतने रुपए तो उसने खर्च कर दिए। ये है आपका 5 और ये है 8, 5 और 8 हो गया आपका 13, 1 कैरी आ गई, 7 और 1 8, 8 और 5 हो गया 13, फिर 1 कैरी आ गई आपकी, 2 और 8 10, 10 और 1 हो गया 11, 1 कैरी, 2 और 1 हो गया 3। अब उसके पास लेफ्ट मनी कितनी बची है, सुजल हैड लेफ्ट मनी, कि अब सुजल के पास कितने रुपए बचे हैं। अब सुजल के पास बचे हैं 245 रुपीज एंड 60 पैसे। हमें बताना है कि उसके पास कितने रुपए थे। तो ये तो उसने सुजल के पास बचा है, और उसने जो स्पेंड किया था, जो खर्चा कर दिया उसने, स्पेंड मनी उसने कितनी खर्च की थी, 3 रुपीज 30 पैसे। अब हमें निकालना क्या है इसका, इसको करना है हमें ऐड, क्योंकि उसने हमसे पूछा है बिगनिंग मनी। बिगनिंग मनी का मतलब है कि उसके पास रुपए स्टार्टिंग में थे कितने। तो बिगनिंग मनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 0 6 एंड 3 हो गया हमारा 9। इसके बाद ये है आपका 5 और 3 हो गया हमारा 8। ये है 4 और 1 हो गया हमारा 5, 3 और 2 5। सुजल हैड 558 रुपीज एंड 90 पैसे इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, ये इतने रुपए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, प्राइस ऑफ अ शर्ट इज, शर्ट का प्राइस कितना दे रखा है 326 रुपीज एंड 50 पैसे, 326 रुपीज एंड 50 पैसे। एंड प्राइस ऑफ अ पैंट इज, पैंट का प्राइस हमें दे रखा है 780 रुपीज एंड 60 पैसे। फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जब हमें एक पैंट और एक शर्ट का दे रखा है तो 3 पैंट और 5 शर्ट का निकालेंगे और फिर करेंगे हम इनको टोटल। तो हम इसको करते हैं
रेट लिख सकते हो, प्राइस लिख सकते हो आप। रेट ऑफ वन शर्ट इज। यहाँ पे आपको वन शर्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 326 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 326 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये आपका वन शर्ट का रेट है। निकालना हमें कितनी का है, 3 शर्ट का। रेट ऑफ 3 शर्ट ईच। हम यहाँ क्या करेंगे, 3 2 6 5 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 1 हो गया हमारा 19, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो गया हमारा 7, 3 3 जा अगेन 9। तो ये हमारा आ गया है रुपीज़। ये है आपका 979 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो एक शर्ट का हमें दे रखा था, 3 शर्ट का हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम पैंट का निकालेंगे। रेट ऑफ वन पैंट इज। वन पैंट का प्राइस हमें कितना दे रखा है, 780 रुपीज़ एंड 60 पैसे। हमें निकालना कितनी का है, 5 का। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ 5 पैंट ईच। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पॉइंट लगा के लिख लिया, 80.60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 6 जा 30। यहाँ पे बोरो आ गया आपका 3, 3 का 3 रह जाएगा। ये है 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 35 और 4 हो गया 39। ये आ गया हमारा 5 पैंट का प्राइस। अब हमें करना क्या है इसका, अब हमें बताना है इसका टोटल प्राइस। प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स आर कितना है हमारा, यहाँ पर जो हमारा टोटल निकला है वो है हमारा 979 रुपीज़ एंड 50 पैसे। प्राइस ऑफ 5 पैंट्स आर। 5 पैंट का प्राइस कितना है जो आपका यहाँ पर आ रखा है, तो यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ 3 है, तो हम पीछे की तरफ से इक्वल करेंगे। रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आएगा आपका, ये आपका आ गया 9 और ये हो गया 3। ये आ गया आपका रुपीज़ और 0 0 आपके आ गए पैसे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्राइस और इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, 0 5। ये है 9 9 और 3 हो गया आपका 12, 1 कैरी 7 और 1 हो गया आपका 8, 9 और 9 हो गया आपका 18, 1 कैरी 3 और 1 हो गया आपका 4। तो ये आपका आ गया 4,882 रुपीज़ एंड 50 पैसे।
एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें 1 शर्ट का दे रखा था इतने रुपीज़, तो हमने 3 का निकाला, ये हमारा टोटल आ गया। इसी तरीके से एक पैंट का प्राइस हमें दे रखा था, हमने 4 का निकाला, तो ये हमारा ये आ गया। अब हमें इन दोनों का टोटल बताना था, तो ये शर्ट का हो गया और ये पैंट का हो गया, और ये हमने टोटल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। A fruit seller went to market with 35,916 rupees। अब एक जो दुकानदार है वो दुकान में गया, मार्केट में गया, वो जो फल बेचने वाला है वो अपने पास 35,916 रुपीज़ लेकर गया। फ्रॉम दिस ही हैड पेड, इन्हीं रुपयों में से उसने 12,763 रुपये 12,763 रुपीज़ और 30 पैसे को एप्पल पे खर्च कर दिया। 30,243 रुपीज़ और 30 पैसे को उसने ग्रेप्स पे खर्च किया। 947 रुपीज़ 25 पैसे को बनानास पे उसने खर्च कर दिया। तो अब यहाँ पर आता है नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने खर्च कितने कितने रुपए और किन किन चीज़ों पे किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। A fruit seller paid for, उसने सबसे पहले किसके लिए दिए हैं, एप्पल के लिए। पेड मनी फॉर एप्पल्स, एप्पल के लिए उसने दिए हैं यहाँ पर 12,763 रुपीज़ एंड 30 पैसे। हम इस तरीके से रुपया लगा देंगे। हमारा जो रुपये का सिंबल है वो ये है, आर लिख के इसको यहाँ से कट करने का, ये हमारा इंडियन सिंबल है। नेक्स्ट है अ फ्रूट सेलर पेड मनी फॉर एप्पल्स के बाद उसने खरीदे हैं ग्रेप्स, और उसने ग्रेप्स पे कितने रुपए खर्च किए हैं, उसने ग्रेप्स पे किए हैं 13,243 रुपीज़ एंड 30 पैसे। अ फ्रूट सेलर पेड मनी फॉर बनानाज, और बनानाज की उसने 947 रुपीज़ 25 पैसे। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, पैसों के नीचे पैसे और रुपए के नीचे रुपए। तो उसने जो टोटल खर्च किया है, टोटल पेड, उसने टोटल पेड कितने रुपए किया है, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। 5, 3, 3, 6 और 2 8, 3, 3, 6, 6 और 7 13, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 1 कैरी, 7 1 8, 8 2 10 और 9 हो गया 19, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 और 1 हो गया आपका 2। तो ये आ गया हमारा 26,953 रुपीज़ एंड 85 पैसे। मीन्स मार्केट में शॉप जो फ्रूट सेलर था उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि उसके पास वो लेकर कितने गया था। टोटल मनी ही हैड, उसके पास कितना रुपया था टोटल, उसके पास था 35,916 रुपीज़, और पैसे नहीं दे रखे तो हम यहाँ पर 0 0 लगा लेंगे। फिर ये तो उसके पास है, उसने टोटल पेड कितना किया, उसने जो पैसा खर्च किया वो कितना था, वो उसने खर्च किया 26,953 रुपीज़ एंड 85 पैसे। अब हम इसके अंदर से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से जो उसके पास लेफ्ट मनी है वो आ जाएगी लेफ्ट मनी। अब यहाँ 5 में से
जीरो में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। तो यहाँ बच गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, फिर बोरो लिया हमने 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 8, फिर बोरो लिया 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया है 4, फिर हम बोरो लेंगे, ये 14 बनेगा, 14 में से 6 गया 8। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 8,962 रुपीज़ एंड 15 पैसे, कि वो घर से इतने रुपए लेके खर्च किया गया था, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, अब उसके पास ये वाली मनी बच गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, मीरा हैज 20,974 रुपीज़ 80 पैसे। मीरा के पास इतने रुपए हैं, दिस शी हैड स्पेंड 10,544 रुपीज़ 40 पैसे एंड द रिमेनिंग अमाउंट शी इक्वली डिवाइड्स बिटवीन हर सन एंड डॉटर, हाउ मैनी रुपीज़ ईच विल गेट। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो मीरा है उसके पास इतने रुपए थे, कितने रुपए थे, 20,000। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम यहाँ लिखेंगे मीरा हैज टोटल मनी। मीरा के पास कितने रुपए हैं, मीरा के पास हैं 20,974 रुपीज़ एंड 80 पैसे। उसके बाद वो कहता है कि सी हैड स्पेंड, मीरा हैड स्पेंड मनी, मीरा ने जो खर्च कर दिए वो हैं 10,544 रुपीज़ एंड 40 पैसे। अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका रिमेनिंग अमाउंट निकालना है। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, रिमेनिंग अमाउंट कब आएगा, जब यहाँ से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको। आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर उसने टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट पूछा है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 में से गया 0, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 0 में से 0 और 2 में से 1। तो अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट बचा है ₹10,430 रुपीज़ एंड 40 पैसे। अब आगे उसने क्या किया इन पैसों का, जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बचा था, सी इक्वली डिवाइड्स बिटवीन हर सन एंड डॉटर। अब उसने जो बचा हुआ पैसा था अपने बेटे में और बेटी में आधा आधा बांट दिया, इक्वल इक्वल दे दिया उसने। हाउ मैनी रुपीज ईच विल गेट, तो एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे। अब हम करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ इक्वल बांटनी है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड किससे करना है, हमें 2 से, क्योंकि एक बेटा है और एक ही बेटी है। 2 5 जा 10, यहाँ कुछ नहीं बचा, हमने उतारा 4। 2 2 जा 4, हमने उतारा यहाँ पर 3। 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, फिर हमने उतारा यहाँ पर 0। 2 5 जा 10। इसके बाद यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगाया हमने और यहाँ उतार लिया हमने 4। 2 2 जा 4। इसके बाद हमारा बच गया यहाँ पर 0। जब हमारा यहाँ पर 0 बच जाता है और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, जब यहाँ पर 0 बच जाए या कोई डिजिट बच जाए जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं।
तो अब यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया है, तो मीन्स उसके बेटे को कितना रुपए मिलेगा, हर सन मनी, उसके बेटे को कितना रुपया मिला, 5215 रुपीज एंड 20 पैसे। और हर डॉटर, उसकी बेटी को भी कितना मिला है, 5215 रुपीज एंड 20 पैसे। इस तरीके से मीरा ने क्या किया, अपने जो पैसे हैं वो बच्चों के अंदर उसने बचे हुए पैसे को सबको उसने डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, प्राइस ऑफ आ साइकिल इज 1075 रुपीज 50 पैसे। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 52 सच साइकिल। कि यहाँ पर हमें प्राइस दे रखा है 1 साइकिल का, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ आ साइकिल। एक साइकिल का प्राइस कितने रुपीज है, 1075 रुपीज एंड 50 पैसे। प्राइस ऑफ 52 साइकिल्स, अब हमें 52 साइकिल्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 52, क्योंकि हमें बहुत सारी साइकिल का निकालना है, और जब हमें बहुत सारी चीज़ों का निकालना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 52 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 6, 7 5 12, 7 1 8 और 1 9, 2 3 5 एंड 5। तो यहाँ पर जो 52 साइकिल का प्राइस है वो कितने रुपीज आ गया है, 55,926। तो हम यह लिखेंगे प्राइस ऑफ 52 साइकिल्स आर रुपीज 55,926 रुपीज। तो यहाँ पर 0 0 है, तो हमें पैसे लिखने की नीड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर ऐड 25,081 रुपीज 75 पैसे। हमें इनको ऐड करना है, हमें रुपए और पैसे दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर कोई भी नंबरिंग वो नहीं दे रखा हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,081 रुपीज 75 पैसे। तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं रुपीज एंड पैसे। उसके बाद दे रखा है 70,860 एंड 6 पैसे। फिर दे रखा है 9,876 रुपीज एंड 42 पैसे, और तीनों को हमने कर दिया है ऐड। 5 2 7, 7 6 13, 13 और 4 हो गया 17, 1 कैरी, 6 7 और 1 हो गया हमारा 8, 8 और 7 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, 2 कैरी, 8 8 16, 16 और 2 18, 1 कैरी, 9 1 10 और 5 15,
1 कैरी 7 to 9 और हो गया हमारा 1। तो जो हमारा टोटल आया है वो आया है 105818 रुपीज एंड 77 पैसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो हो गई है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी एक्सरसाइज 10.2 को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।